कभी किसी बालक को देखा है? कितना कुछ घटित होता है उसके जीवन में। बालपन से लेके बड़े होने तक असंख्य अनुभवों का अनुभव करता है। कभी गिरता है, कभी चोट खाता है, कभी सीखता है, कभी पीड़ा सहता है तो कभी आनंद के क्षण जीता है। किंतु स्मरण रखता है तो केवल आनंद के क्षण। अब तनिक एक बार आपके जीवन के प्रारंभ में झांक के देखिए, आपके बालपन में झांक के देखिए। आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियां जो आपके मन में हैं वो अच्छे क्षणों की, बुरे क्षणों की नहीं। इसीलिए ये बालपन, ये सुखी होता है, ये निश्चिंत होता है। इसलिए आज भी ना जाने आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहे। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए? यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए, प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से। क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो, कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझ कर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहे। और मैं तो सदैव कहता तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। प्रेम और चाह समान लगते हैं किंतु है नहीं, इनमें बहुत अंतर है। देखा जाए तो प्रेम और चाह कभी एक हो ही नहीं सकते। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप इस पुष्प को चाहते हैं तो आप इसे इसकी डाली से तोड़कर अपने पास रखिए। किंतु यदि आप इससे प्रेम करते हैं तो आप प्रतिदिन आकर इसकी जड़ों को जल देंगे ताकि ये और खिले। बस यही है अंतर चाह और प्रेम। चाह स्वार्थ बन जाता है, जहां प्रेम परमार्थ बनता है। तो चाह नहीं, प्रेम कीजिए, जीवन धन्य हो जाए। क्या आपने कभी जल को अपनी मुट्ठी में बंद रखने का प्रयास किया है? चलो आज करते। यदि आप मुट्ठी को कस के बंद करते हैं तो जल नहीं ठहरता। यदि आप उसे ऐसे ही बहने दें तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाएगा और आपकी हथेली पर भी रुकेगा। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है ये जीवन। हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है ये जीवन। इसलिए जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमें समझ ही ना आ रहा हो, कुछ भी हमारे वश में ना हो तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा के समय कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आके पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से बस वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा।
कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है, ये आपको समझना होगा। सभी कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु चिंता सभी करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अतीत की आज से तुलना करके चिंतित रहता है। जो युवक होता है वो भविष्य के विषय में सोचता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इस विचार में चिंतित रहता है। एक बालक ही है जिसे ना भविष्य की चिंता है, ना भूतकाल का दुख है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए वो सबसे अधिक सुखी है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में घूमता है, लोग ढूंढता है, संबंध बनाता है, उन्हें बढ़ाता है, सुख देता है, सुख प्राप्त करता है, अपने दुख को कम करता है। किंतु एक बात समझ नहीं पाता, अपने कौन है और पराये कौन है। देखिए, अपने वो नहीं जो सुख के क्षणों में आपके साथ रहते हैं, अपने वो है जो दुख के क्षणों में आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, सुख के क्षणों में जो आपके साथ सम्मिलित होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं। किंतु जो दुख के क्षणों में, समस्या में, पीड़ा में, अकेलेपन में आपके साथ खड़े रहते हैं, सदैव आपका साथ निभाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अब किन्हें अपना बनाना है और किन्हें पराया, निर्णय आपका है। कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है, उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। क्योंकि सोचिए, यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते हैं? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए, दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो, लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महत्व दीजिए। बल, शक्ति, पराक्रम इस संसार के विकास का मूल है। परंतु कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें ये बल, शक्ति, पराक्रम क्यों दिए? ताकि हम जीवन में किसी का उद्धार कर सके, किसी की सहायता कर सके, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी निर्धनी, किसी दुर्बल की रक्षा हम कर सके, इस बल, इस शक्ति का सदुपयोग कर सके। कभी आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अटल शक्ति है पर साथ ही अटल अहंकार भी, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, बुरे कर्म करता है, आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य उसे तोड़ने की साधना में लग जाते हैं। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग प्रशस्त किया ही जाता है। तो यदि आपके पास शक्ति है, बल है, पराक्रम है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो स्मरण रखिए, आप अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब बल अर्जित करने के पश्चात, ये शक्ति अर्जित करने के पश्चात, आप स्वयं का विनाश चाहते हैं या इस संसार का उद्धार चाहते हैं,
निर्णय आपका है। राधे राधे।